Assalamu alaikum. I'm Akhtar Jahan, physics teacher of Ford Public School. Today I will discuss the part 8 of chapter sound of physics. Okay, now we will discuss our next topic, which is reflection of sound and echo. आपके पास जो है बेटे रिफ्लेक्शन ऑफ अ साउंड वेव्स एंड एको आपके पास जो है टॉपिक नेम है एंड आपके पास जो है ऑन पेज नंबर 40 है. ओके स्टार्ट करते हैं हम. रिफ्लेक्शन ऑफ द वेव हमने फर्स्ट चैप्टर में ऑलरेडी किया हुआ है. सेम उसी तरह है. बाउंसिंग ऑफ द वेव है व्हेन एन ऑब्स्टिकल्स कम्स इन द पाथ ऑफ द वेव. तो हम देखते हैं व्हेन अ वेव फ्रंट स्ट्राइक अ बाउंड्री दैट इज पैरेलल टू द फ्रंट, द वेव मे बी absorb, be transmitted or undergo reflection depending on the nature of the boundary medium, or the wave may be partly absorbed, partly transmitted, partly reflected or any combination thereof. अच्छा, तो अब बेटे यहाँ से आपके पास क्या उन्होंने कहा कि आपके पास वेव फ्रंट जब किसी बाउंड्री के साथ स्ट्राइक करती है जो कि आपके पास जो है दैट इज़ पैरेलल टू दी फ्रंट, तो वेव या तो आपके पास एब्जॉर्ब हो सकती है या ट्रांसमिट हो सकती है या बाउंस हो जाती है. यानी रिफ्लेक्शन किस चीज़ पे डिपेंड कर रहा है? नेचर ऑफ दी बाउंड्री मीडियम पे डिपेंड करता है. और ऐसा भी हो सकता है कि कुछ आपके पास रे जो है वो एब्जॉर्ब हो जाए, कुछ ट्रांसमिट हो जाए, कुछ रिफ्लेक्ट यानी बाउंस हो जाए. अब ये आपके पास जो है वही बात कि डिपेंड करता है कि आपके पास मीडियम जिससे वो स्ट्राइक करी है उसकी नेचर क्या है. साउंड वेव रिफ्लेक्ट लाइक अदर काइंड ऑफ दी वेव्स. आपके पास जो है जिस तरह लाइट वेव्स हैं, वाटर वेव्स हैं, सेम उसी तरह आपके पास साउंड वेव भी रिफ्लेक्ट होती है. नेक्स्ट आपके पास ये रिफ्लेक्शन ऑफ दी साउंड वेव है. तो रिफ्लेक्शन ऑफ अ साउंड वेव की डेफिनेशन आप देखें बेटे, यहाँ पर डेफिनेशन लिखी हुई है. ये डेफिनेशन आपके पास क्या है? डेफिनेशन ऑफ साउंड वेव, सॉरी रिफ्लेक्शन ऑफ द साउंड वेव. ओके, the bouncing back of sound waves when it strike a surface is called reflection of sound. तो ये आपके पास definition of the reflection of sound हो गई. आप इसको अच्छी तरह से प्रिपेयर कर लीजिएगा जो है डेफिनेशन. उसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट एक्सप्लेनेशन की तरफ. तो एक्सप्लेनेशन में आप देखें बेटे at page number 41, just like the reflection of the water waves in ripple tank, हमने ripple tank किया था, उसमें reflection of the water waves किया था. Sound waves can also be made to bounce back as shown in figure 11.4. ठीक है, 11.4 फिगर आपके पास ये है. इसमें आप देखें कि आपके पास ये इंसिडेंट रे है और ये आपके पास जो है बाउंड्री है या बैरियर है जिससे वो स्ट्राइक कर रही है एंड बाउंस हो रही है इन दी सेम मीडियम. एंड आपके पास ये बाउंसिंग रे जो है दैट रे इज कॉल्ड रिफ्लेक्टेड रे. एंड आपके पास ये जो लाइंस हैं ये आपके पास क्या हैं? वेव फ्रंट हैं. और ये एरोज के साथ आपके पास जो है रे यानी डायरेक्शन ऑफ ट्रैवल जो है ये रे शो कर रही है ऑफ अ साउंड वेव फ्रंट. ओके, नेक्स्ट हम आते हैं. सम मटीरियल सच एज हार्ड स्मूथ सर्फेसेज रिफ्लेक्ट साउंड वेव मोर देन दे एब्जॉर्ब देम. तो कुछ आपके पास जो है हार्ड सर्फेसेज होती हैं जो कि आपके पास जो है साउंड को रिफ्लेक्ट करती हैं और ज़्यादा और एब्जॉर्ब कम करती हैं. ठीक है ना. Other materials such as the soft curtains absorb sound waves more than they reflect them. आपके पास soft materials जो हैं वो आपके पास sound को absorb करते हैं as compared to कि वो आपके पास जो है sound को reflect करें. तो यहाँ से लेके यहाँ तक का पैराग्राफ जस्ट आपको क्या बता रहा है कि मटेरियल की नेचर पे डिपेंड कर रहा है कि साउंड आपके पास एब्जॉर्ब होगा या आपके पास रिफ्लेक्ट होगा. अगर हार्ड सरफेस है तो रिफ्लेक्ट होगा, अगर सॉफ्ट सरफेस है तो एब्जॉर्ब होगा एज कम्पेयर टू रिफ्लेक्शन. फिगर शोज अ साउंड वेव. आपके पास ये फिगर जो है वो शो कर रही है साउंड वेव विद द प्लेन वेव फ्रंट रिफ्लेक्शन फ्रॉम द फ्लैट सरफेस. अब ये प्लेन वेव फ्रंट्स हैं और आपके पास जो है एक फ्लैट सरफेस है जिससे आपके पास ये इंसिडेंट रे स्ट्राइक करके रिफ्लेक्ट हो रही है. सम पीपल क्लेम दैट देयर सिंगिंग वॉइस इज़ बेटर इन द शावर दैन एनीवेयर एल्स. कुछ लोग जो हैं यहाँ पर क्या कि वो कहते हैं कि शावर्स जो हम कहते हैं कि वॉशरूम सिंगर्स या बाथरूम सिंगर्स जो होते हैं वो कहते हैं कि हमारी आवाज़ जो है
शावर में जो है वो बहुत अच्छी आती है, बहुत वॉल्यूम गेन किया हुआ होता है और आपके पास एज कम्पेयर टू ओपन ईयर. दिस मे बी ट्रू एज अ रिजल्ट ऑफ मैनी साउंड रिफ्लेक्शंस दैट अकर इन अ स्मॉल रूम. अब यहाँ पर देखें आपके पास क्या चीज़ें याद रखनी है, मैनी साउंड रिफ्लेक्शन और स्मॉल रूम. साउंड ड्यू टू मल्टीपल रिफ्लेक्शन इज कॉल्ड रिवर्बरेशन, और रिवर्बरेशन के लिए आपके पास जो है मल्टीपल रिफ्लेक्शंस ऑफ द साउंड होते हैं, और मल्टीपल रिफ्लेक्शन ऑफ द साउंड का काज क्या होता है, स्मॉल प्लेस या स्मॉल रूम होता है. द कंटिन्यूएशन ऑफ मैनी रिफ्लेक्शन काजेज अ टोन टू गेन इन वॉल्यूम, और इसी आपके पास मल्टीपल रिफ्लेक्शन ऑफ द साउंड की वजह से आपके पास वॉल्यूम जो है, टोन जो है वो आपके पास वॉल्यूम गेन कर लेती है. दस रिवर्बरेशन एड्स टू गेन इन वॉल्यूम ऑफ टोन. तो रिवर्बरेशन का आपके पास क्या सिग्निफिकेंस हुआ, इसकी वजह से टोन ऑफ द वॉल्यूम जो है, वॉल्यूम ऑफ टोन जो है वो आपके पास इंक्रीज हो जाती है. ठीक है ना. नेक्स्ट आपके पास जो है सब टॉपिक एको है. एको आपके पास रिफ्लेक्शन ऑफ अ साउंड को ही कहते हैं, बट आपके पास जो है इसको डिफाइन किस तरह से करेंगे, मतलब रिवर्बरेशन भी आपके पास रिफ्लेक्शन ऑफ अ साउंड है, एको भी आपके पास रिफ्लेक्शन ऑफ अ साउंड है, बट दोनों को डिफ्रेंशिएट किस तरह से करते हैं कि आपके पास अ रिफ्लेक्टेड साउंड दैट अराइव्स बिफोर 0.10 सेकेंड इज परसीव्ड एज एन इंक्रीज इन वॉल्यूम एंड इट इज कॉल्ड अ रिवर्बरेशन, बट अ साउंड दैट arrives after 0.10 सेकेंड इज परसीव्ड एज एन echo. तो आपके पास टाइम डिले का फ़र्क है. अगर 0.10 सेकेंड से पहले आपको जो है साउंड जो है आपको साउंड का परसेप्शन मिल रहा है, देन दी साउंड इज कॉल्ड रिवर्बरेशन, यानी रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड इज कॉल्ड रिवर्बरेशन. एंड अगर आपको जो है रिफ्लेक्शन ऑफ अ साउंड का इफेक्ट जो है वो आफ्टर 0.10 सेकेंड मिल रहा है, देन दी आपके पास फिनोमेना इज कॉल्ड echo. Besides the hearing of your words repeated, echoes can be used to estimate the distance of an object and the velocity of sound itself. तो आप echo के थ्रू आप क्या कर सकती हैं, distance of an object भी find out कर सकती हैं और velocity of the sound भी find out कर सकती हैं. Since the sound covers a distance s, twice s is equal to 2s. echo के लिए आपके पास देखें एक इंसिडेंट रे होती है जो टूवर्ड्स दी बैरियर जा रही होती है, और एक रिफ्लेक्टेड रे होती है जो कि टूवर्ड्स दी लिसनर जा रही होती है. तो बेटे आपके पास क्या हुआ कि इन ड्यूरिंग एको फिनोमिना जो है आपके पास साउंड क्या करता है, साउंड कवर्स अ डिस्टेंस एस ट्वाइस, एस इज इक्वल टू 2s. दैट इज फॉर गोइंग एंड रिसीविंग इन टाइम डेल टी एज शोन इन फिगर 11.5 कि आपके पास गोइंग एंड रिसीविंग इन टाइम डेल टी. ठीक है ना. अब स्पीड v इज ऑफ अस, आपके पास जो है स्पीड v हम किस तरह से कैलकुलेट करेंगे, v इज इक्वल टू s की जगह 2s, क्योंकि आपके पास साउंड ने एक ही डिस्टेंस को 2 टाइम्स कवर किया है, मतलब इस तरह से गया और फिर वापस इस तरह से आया. दैट्स वाई हम s को रिप्लेस कर देंगे 2s से. टाइम आपके पास डेल t हो जाएगा, और अगर आपने डिस्टेंस कैलकुलेट करना है तो आपके पास फार्मूला क्या बनेगा, v इंटू डेल टी डिवाइड बाई 2. दिस मीन्स दैट वी कैन कैलकुलेट द मिनिमम डिस्टेंस फॉर द echo टू बी हर्ड. तो आपके पास इस इक्वेशन से हम वो मिनिमम डिस्टेंस जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं जिस पर हम एको का फिनोमिना जो है वो एक्सपीरियंस कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल किस तरह से करेंगे, द स्पीड ऑफ साउंड एट रूम टेम्परेचर ऑफ 20 डिग्री सेंटीग्रेड इज 343 मीटर पर सेकेंड. तो हमारे पास v की वैल्यू भी आ गई. एंड द साउंड रीचेज द एयर इन टाइम डेल टी इज इक्वल टू 0.1 सेकेंड. हमने अभी जो है डेफिनेशन में कहा कि आपके पास एको के लिए जो टाइम डिले होता है वो 0.1 सेकेंड होता है या 0.10 सेकेंड होता है. तो हमारे पास टाइम भी आ गया, स्पीड भी आ गई. सो हम अब क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, डिस्टेंस s कैलकुलेट कर सकते हैं थ्रू इक्वेशन 11.7. तो 11.7 में जब हम ये s स्पीड की और टाइम की वैल्यू पुट करते हैं तो आप देखें एट पेज नंबर 42 आपके पास जो है हम s कैलकुलेट कर सकते हैं. अब यहाँ पर देखें बेटे आपके पास s जो है किस तरह से 343 मीटर पर सेकेंड मल्टीप्लाई बाय 0.1 सेकेंड इज इक्वल टू आपके पास क्या आ जाएगा 34.3 मीटर डिवाइड बाई 2. और आप विद द हेल्प ऑफ कैलकुलेटर जब इसको कैलकुलेट करती हैं तो आंसर आपके पास आता है 17.15 मीटर. सो द मिनिमम डिस्टेंस कंक्लूजन क्या हुआ, सो द मिनिमम डिस्टेंस रिक्वायर्ड फॉर एन एको टू बी हर्ड व्हेन द स्पीड ऑफ साउंड इज 343 मीटर पर सेकेंड इज 17.15 मीटर. The change in the temperature can affect this distance because the speed of sound changes with temperature. हमने जो है speed of a sound के टॉपिक में
में भी किया था और स्पीड ऑफ अ साउंड इन एयर के टॉपिक में भी ये पॉइंट नोट किया था। होप सो आपको जो है रिफ्लेक्शन ऑफ अ साउंड जो है क्लियर होगा। नेक्स्ट टॉपिक विल बी डिस्कस इन नेक्स्ट वीडियो इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़, थैंक यू, स्टे सेफ, स्टे होम।